बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। हाँ मुझे पता है आप लोगों का भी यही रिएक्शन था मेरे पिछले वीडियोस पे, पर मैं भी फुल टू बेशरम हूँ जी। मैं बोला लो, अब तो आपके सामने मैं सिर्फ बक बक ही करूँगा, और इसलिए मैंने अपने आप को भी बिगाड़ लिया स्टैंड अप गैजेटी से सीधे स्टैंड अप बक बक। और लो भाई सब मुझसे पंगे, ये बीवी से ठुका पिटा आदमी है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं साला। सब्सक्राइब भी नहीं करना, लाइक और कमेंट भी नहीं करना, शेयर का तो सवाल ही नहीं। और तो और मेरे कई वीडियोस बहुत ने देखे भी नहीं ये सोच के कि स्पैम वीडियोस हैं। बट आई विल नॉट पास द बक, इंस्टेड आई विल नाउ ओनली डू बक बक। रोक सको तो रोक के दिखाओ। अब हर हफ्ते होगी मेरी बक बक, सच्ची में आपकी कसम। इस बार एम आई बक बक नहीं कर रहा मैं। वैसे रोकने से याद आया, इस बार आईपीएल में बल्लेबाजों के बल्लों से रन्स रुक ही नहीं रहे। बैट्समैन बॉलर्स की ऐसे पिटाई कर रहे हैं, ऐसे पिटाई कर रहे हैं जैसे बीवियां अपने पतियों की करती हैं। बॉलर्स मिमियाते हुए अपनी बॉलिंग का कोटा पूरा करते हैं और चुपचाप जाके फिर से फील्डिंग करने लग जाते हैं। बॉलर तो बॉलर, इस बार फील्डर्स भी फील्ड पे खड़े खड़े बोर होने लगे हैं। मेरे एक फ्रेंड का मौसेरा भाई की चचेरी बहन की ननंद के बेटे के दोस्त का सगा भाई आईपीएल खेल रहा था। उसने मुझसे कहा कि हम तो मैदान पे खड़े खड़े बोर हो जाते हैं, मोबाइल भी नहीं होता हमारे पास जो यूट्यूब इंस्टा पे टाइम पास कर ले, क्योंकि लगभग सारी बॉल्स तो हवाई रूट लेके बल्लेबाज से सीधा स्पेक्टेटर्स तक पहुंच जाती हैं। इस आईपीएल में तो रिकॉर्ड बन गया कि फील्डर से ज़्यादा कैच तो स्पेक्टेटर्स ने पकड़े हैं। एक आध बार अगर कोई बॉल भूले चुके हमारे पास आ भी जाती है तो सभी फील्डर्स में छीना झपटी मच जाती है। इस छीना झपटी में जहाँ एक भी रन नहीं होता वहाँ पे ओवर थ्रो में 4-4 रन चले जाते हैं। हाँ तो तब हो गई जब एक बार एक हट्टे कट्टे फील्डर ने इतनी जोर से बॉल वापस थ्रो की कि बॉल ना विकेट्स पे टकराई ना ही किसी प्लेयर से जाके लगी, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर बिना टप्पा खाए जा गिरी और ओवर थ्रो में 6 रन मिल गए बैटिंग साइड को। आईपीएल की ही बात करें तो अभी इस आईपीएल में लोगों ने देखा होगा कि प्लेयर्स लोग वाइड बॉल और नो बॉल का भी रिव्यू लेने लगे। वो दिन दूर नहीं जब प्लेयर्स लोग अंपायर के ड्रिंक्स ब्रेक और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का इशारा करते ही उस पर भी रिव्यू लेने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऑन फील्ड अंपायर अपने आप को खुजाएंगे भी सोच समझ के कि कहीं प्लेयर्स उनके गलत टाइम पे खुजाने पर रिव्यू ना मांग ले। प्लेयर्स लोग लकी हैं भाई, क्योंकि हर एक को डीआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं होती जिंदगी में। एक बार मैं अपनी बीवी के साथ बस में कहीं जा रहा था, भीड़ की वजह से मेरे आगे खड़ी लड़की को मेरा ज़रा सा हाथ क्या लग गया, उसने तुरंत मेरे कान के नीचे 2 जमा दिए। मैंने अपनी बीवी से डीआरएस का इशारा किया तो मेरे दूसरे कान के नीचे मेरी बीवी ने भी 2 जमा दी। मेरे तो भाई साहब दोनों कान बिना पान मसाला खाए गर्म हो गए। डीआरएस से याद आया, अब क्रिकेट फील्ड में ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ द फील्ड में भी डीआरएस होना चाहिए। अभी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप सिलेक्शन ही ले लो, वड़ा पाव वाले से लेकर धोबी तक, सलून वाले से लेकर लिफ्ट मैन तक, हर एक के पास अपने 15 आदमियों की एक टीम पहले से ही मौजूद होती है। और जब इंडियन सेलेक्टर्स की टीम उनकी टीम से मैच नहीं होती तो लग जाते हैं सभी गाली देने। इसको नहीं लेना चाहिए था, उसको क्यों ले लिया समझ में नहीं आया। अब देखना हार के आएगी टीम। मुझे इसका मस्त एक सोल्यूशन मिल गया दोस्त। अगली बार लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ गवर्नमेंट को ईवीएम मशीन के बगल में एक बैलेट पेपर भी रख देना चाहिए और कहना चाहिए अपने पसंदीदा खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में भेजने के लिए उनके नाम यहाँ लिखें। देखना तब तो कई लोग कुछ पॉलिटिशियंस का नाम भी डाल देंगे उनके फेवरेट खिलाड़ी के रूप में, और मैं अपनी बीवी का नाम सबसे ऊपर लिखूंगा जो मेरी भावनाओं के साथ खेल खेल के सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है। अरे जिसका काम है उसको करने दो ना भाई। अगर हम बाजार में सब्जी लेने जा रहे हों और हमसे अगर कोई कहे आज आलू की जगह भिंडी लेना, भिंडी, टमाटर की जगह लौकी लेना, तो हमको गुस्सा नहीं आता क्या? अब मैं अपनी पाव भाजी बनाऊं या तेरा सिजलर? पर पाव भाजी भी क्या खाक बनाऊं? दाल और सब्जियों के रेट जो इतने आसमान छूने लगे हैं, मैंने तो भाई साहब सब्जियां बनानी छोड़ दी। अब मैं हर रोज जोमेटो स्विगी से ही रेडीमेड सब्जियां मंगाता हूँ। वो सस्ती भी पड़ती हैं और घटिया खाना बनाने की वजह से बीवी की मार से भी बच जाता हूँ। सच्ची में आपकी कसम, इस बार एम आई बक बक नहीं कर रहा मैं।